हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल टेक्निकल स्ट्री 90 में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने जा रहे हैं हमारा ग्राफिकल मेथड ऑफ एनालिसिस, जो कि मोहर सर्किल के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें मोहर सर्किल क्या है। मोहर सर्किल का हम लोग एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जो भी हमारे शेयर स्ट्रेस और जो हमारे नॉर्मल स्ट्रेस होते हैं उनका हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं एक्स वाई एक्सिस पर, और फिर हम सारी वैल्यूज़ निकालते हैं उससे। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं मोहर सर्किल क्या कहता है। तो मोहर सर्किल इज द लोकस ऑफ, आई थिंक आप देख पा रहे हैं, इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल एंड शेयर स्ट्रेस एट वेरियस प्लेन इन ए गिवन स्ट्रेस एलिमेंट। ठीक है, तो आपको कोई भी जो आपने तीन केसेस वो पढ़े हैं, कोई भी केसेस होंगे, तो हमें इसमें करना क्या है कि जो हमारी एक्स एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर हम लोग जो लेंगे वो हमें सिग्मा एन वाली लाइन होगी वो हमारी, और जो हमारी बाई एक्सिस होगी उसमें हम लोग शेयर स्ट्रेस लेंगे। ठीक है, यहाँ नॉर्मल स्ट्रेस लेंगे और यहाँ शेयर स्ट्रेस लेंगे बाई एक्सिस पर। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है। अब इसके कुछ एजम्पशंस हैं, वो एजम्पशंस आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अलग अलग बुक्स में अलग अलग एजम्पशंस दे रखे हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि विकिपीडिया इंसाइक्लोपीडिया का सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये मैंने कुछ कलेक्शन किया है, आप इसे देखिएगा, पढ़ लेते हैं इसे फटाफट। तो मोर सर्किल के बारे में ही इसमें हमने देखा है। तो हमें एजम्पशन देखो करने हैं इसमें। देखो कुछ एजम्पशन हम पीछे भी पढ़ चुके हैं और कुछ यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। तो आगे देख लीजिए आप लोग। स्ट्रेसेस इन टेंसाइल नेचर टेकन एज पॉजिटिव, कंप्रेसिव नेचर टेकन एज नेगेटिव, हमें पहले से ही पता है। क्लॉकवाइज शेयर स्ट्रेस टेकन एज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज शेयर स्ट्रेस टेकन एज पॉजिटिव, ये भी हमें पहले से ही पता है, ये हमने कल ही देख लिया था। क्लॉकवाइज एंगल फ्रॉम द फर्स्ट प्लेन टेकन एज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज एंगल टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, ये वाली बात आपको पता है, मैंने आपको बता रखा था। लेफ्ट साइड फ्रॉम ऑरिजिन पॉइंट, अब देखिए यहाँ से हमारे मोहर सर्किल की बात यहाँ से स्टार्ट हो गई है। लेफ्ट साइड फ्रॉम ऑरिजिन पॉइंट इज टेकन एज नेगेटिव इन नेगेटिव सिग्मा, एंड राइट साइड फ्रॉम द ऑरिजिन पॉइंट टेकन एज पॉजिटिव सिग्मा। ठीक है, तो ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपको पता है। जैसे हम लोग प्लस माइनस एक्स में करते हैं, तो इस तरफ जाएंगे तो हमारे प्लस के सिग्मा होंगे, इस तरफ जाएंगे तो माइनस के सिग्मा होंगे। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे लगती है यहाँ पर, जो कि जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे फंसते हैं, तो इसमें जो है, इसमें स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस का थोड़ा सा लफड़ा है कि शेयर स्ट्रेस वैसे ऊपर वाले हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, लेकिन यहाँ पर नीचे वालों को पॉजिटिव माना जाता है। ठीक है, आप डायग्राम में भी आप देख पा रहे हैं, देखिए डायग्राम बना रखा है मैंने आपके लिए। तो ये आप देखिए ऊपर नेगेटिव टो है, नीचे पॉजिटिव टो है। ठीक है, दिख रहा है आपको? चलिए ठीक है, तो आप देखिए अपर पोर्शन फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट इज टेकन एज नेगेटिव टो, इसे हमें टो को नेगेटिव लेना है। लोअर पोर्शन फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट टेकन एज पॉजिटिव टो। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको स्ट्रेस सिस्टम कुछ बना रखे हैं यहाँ पर, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि इसमें देखिए सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई आपका पहले से ही लग रहा है, और ये देखिए आप टो एक्स वाई, आप मैंने बताया था फर्स्ट प्लेन से देखा जाता है। तो आप देखिए ये कैसे घुमा रहा है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज टो हमें पॉजिटिव लेना है। आगे देखिए हमारा जो एंगल है ये भी हमारा कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हमें थीटा भी पॉजिटिव लेना है। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है। तो देखिए इसमें इसे करते कैसे हैं, पहले सिंपली हम लोग बात को समझ लेते हैं, है ना, फिर बाद में हम चलते हैं एकदम टफ केस से, एकदम मैं आपको नहीं बताना चाहता। तो अब हम बात को पहले समझ लेते हैं इसमें होता क्या है। तो इसमें देखिए फटाफट अगर हम बात को देखें, तो सबसे पहले इसमें हम लोग एक एक्स एच और एक वाई एच खींच लेते हैं। तो अब सिंपली अगर हम मान लेते हैं कि आपको कोई भी स्ट्रेस सिस्टम दे रखा है कुछ भी, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे बनता है ये। कोई भी स्ट्रेस सिस्टम आपको दे रखा है इस तरीके से समथिंग, सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स, सिग्मा बाई, और ये आपका इधर टो एक्स बाई, और इधर भी टो एक्स बाई, और सेम एज यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे, और इधर ये ऐसे। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? तो अब देखिए इसमें करना क्या है, आपको कोई भी एक स्केल मानते हुए, आपको कोई भी एक स्केल मानना है।
स्केल कोई भी आप स्केल लेट करेंगे और फिर उसके हिसाब से आप इसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे इसका कहाँ पर, ग्राफ पेपर पर। ठीक है, तो आपको देखिए सबसे पहले क्या करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनानी है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपको बनानी है। ठीक है, आई थिंक आप देख पा रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको सिग्मा एक्स, तो ये सिग्मा वाली लाइन है, ये हमारी सिग्मा एन की लाइन कही जाएगी, और ये हमारी टो की लाइन कही जाएगी, टो एक्सिस, और दैट इज सिग्मा एक्सिस। ठीक है, तो अब देखिए इसमें सिग्मा एक्स दोनों ही पॉजिटिव माने जाएंगे क्योंकि टर्मिनल टेंसाइल नेचर के हमारे पास, तो कुछ ना कुछ सिग्मा एक्स आएगा यहाँ पर, और कुछ ना कुछ सिग्मा बाई भी आएगा। तो यहाँ तक अगर मैं मान लेता हूँ, यहाँ आपका सिग्मा एक्स आया, ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, दैट इज सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स ज़्यादा होगा, इसे सिग्मा बाई कहते हैं हम लोग, और ये सिग्मा एक्स है। आई थिंक आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको टाउ एक्स बाई चलना है, तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमें कैसा बताया हमने, पॉजिटिव में है। तो आप देखिए पॉजिटिव वाला हमारा नीचे है, अब कुछ ना कुछ टाउ एक्स बाई होगा, उसे हमने कोई एक निश्चित पैमाना मानते हुए क्या कर दिया, उसे थोड़ा सा नीचे चले गए, और इतने ही आपको मानते हुए यहाँ ऊपर चलना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन, तभी आपको सेंटर मिल पाएगा। फिर आप इसे फटाफट मिला दीजिए तो आपको सेंटर मिल जाएगा इससे। आई थिंक दिख रहा है आपको, तो हमने इसे मिला दिया है, तो आपको देखो सेंटर मिल चुका है, और आप यहाँ से आप सर्कल बनाने के लिए तैयार हैं फटाफट। तो देखिए आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, हमने सर्कल बना लिया। तो ये जो हमारी वैल्यू है, ये वाली, ये हमारी सिग्मा एक्स थी, ये सिग्मा बाई थी, और ये हमारी सिग्मा एक्स थी। और नीचे हम जो गए थे दैट इज हमारा टाउ एक्स बाई। आई थिंक आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा प्लस का टाउ एक्स बाई है, और इधर हमारा माइनस का टाउ एक्स बाई है। नीचे वाले जो होंगे वो हमारे पॉजिटिव टो होंगे, और ऊपर वाले हमारे नेगेटिव टो होंगे। ठीक है, ये बात आपको बहुत ध्यान से देखनी है। देख पा रहे हैं आप लोग? तो ये जो हमें मिला दैट इज अवर सेंटर ऑफ मोहर सर्किल। और मोहर सर्किल में एक चीज़ और थी कि आपका जो थीटा होता है वो दुगना हो जाता है। जो भी थीटा एंगल यहाँ पर आपको दे रखा होगा वो आपका दुगना हो जाएगा। कोई भी थीटा एंगल सपोज दैट आपको यहाँ दे रखा है, ठीक है, तो थीटा बिकम्स 2 थीटा, यानी यहाँ पर जो थीटा होगा वो यहाँ जाके 2 थीटा हो जाएगा। तो आप बात को देखिए, सिग्मा एक्स और सिग्मा बाई के बीच में कितने का एंगल है आपको देख पा रहे हैं आप लोग? सिग्मा एक्स और सिग्मा बाई के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, लेकिन यहाँ कितने का हो गया, 180 का। देखिए सिग्मा एक्स का ये पॉइंट हो गया, सिग्मा बाई का ये पॉइंट हो गया, 180 का एंगल हो गया ना दोनों के बीच में। तो यहाँ पर दुगना हो जाता है एंगल। ठीक है, अब ये जो है हमारी, ये हमारी क्या है यहाँ पर, इसे हम लोग बेटा निर्देश अक्ष बोलते हैं। ये हमारी निर्देश अक्ष हो गई। ठीक है, तो अब इस निर्देश अक्ष से मतलब यहाँ से क्या है, यहाँ पर हमारा जो थीटा होगा वो 0 होगा इस अक्ष पर। अब यहाँ से हम जो भी चलेंगे, तो आप देखिए यहाँ से हमारा कैसे चल रहे हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो यहाँ से भी हम जो एंगल नापेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। सपोज दैट अगर ये थीटा आपका 30 था, तो यहाँ पर हम 60 पे ले जाएंगे। ठीक है, अगर हम सपोज कर लेते हैं लेट, या हम कुछ ऐसे मान ले रहे हैं कि थीटा हमारा 30 था ऊपर, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो आप 60 का एंगल बनाना जानते होंगे। बाकी आप चांदे का भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोटेक्टर का। तो ये जो हमने एंगल यहाँ से बनाया दैट इज़ अवर 2 थीटा एंगल, और ये जो हमें पॉइंट मिलेगा दैट इज़ पी सिग्मा एन कोमा टो एक्स बाई। ठीक है, तो किसी भी निश्चित पॉइंट पर, हाँ, इस वाले प्लेन पर हम लोग आराम से बता सकते हैं कि इसका क्या है कोऑर्डिनेट, है ना। तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये आपका सिग्मा एन बताएगा यहाँ से यहाँ तक, ये आपका ओरिजिन है, दैट इज़ अवर ओरिजिन पॉइंट। आई थिंक आप बात को देख पा रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा है आपको। और यहाँ से अगर मैं यहाँ से इसे डायरेक्ट ऐसे मिला दूँ, ओ से लेके पी को मिला दूँ, तो ओ पी जो देगा हमें, वो हमें क्या देगा, यहाँ पर रिजल्टेंट देगा। इस प्लेन पर सिग्मा एन और टो एक्स बाई का रिजल्टेंट देगा। ठीक है, आई रिपीट, ये हमें रिजल्टेंट देगा। और पी से अगर हम यहाँ से कुछ परपेंडिकुलर इस तरीके से डाल दें, यहाँ से इस तरीके से परपेंडिकुलर डाल दें, तो आप देखिए ये वाली जो वैल्यू है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कोई पॉइंट हम मान ले रहे हैं, इसे एम मान ले रहे हैं। तो पी एम जो वैल्यू है, तो टो एक्स बाई जो है आपकी पी एम वैल्यू के बराबर होगा, और सिग्मा एन जो है ओ एम वैल्यू के बराबर होगा।
आई थिंक आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ओ एम वैल्यू बराबर होगा, आप देख पा रहे हैं सभी लोग। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आगे देखते हैं अब इसमें देखिए मैक्सिमम और मिनिमम हमारे स्ट्रेसेस भी होते हैं, शेयर स्ट्रेसेस। तो आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपके लिए अलग अलग पेन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा हौच पौच ना हो जाए मामला और आपको बात को समझ में आ जाए। तो यहाँ हमारा मिनिमम टो मिलता है और यहाँ हमारा मैक्सिमम टो मिलता है। तो हमारा टो 1 और टो 2 आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियर तरीके से। और इम्पोर्टेंट जो सबसे बात यहाँ पर आ रही है वो ये है कि ये जो पॉइंट है ना हमारा भाई, ये वाला पॉइंट सर्किल का, जो सर्किल काटा, इसे हमने पॉइंट कुछ ए दिया, इसे हमने पॉइंट कुछ बी दिया और ये हमारा ओ है। देख पा रहे हैं आप लोग। तो ओ से लेके बी तक यानी ये जो वाला है ये आपका सिग्मा 1 होगा और बी पॉइंट, ए पॉइंट आपका सिग्मा 2 होगा। आई थिंक आपको बात को समझ में आ पा रही है। यानी ओ बी जो है, मैं देखिए एक ही जगह सारी चीजें आपको बताना चाहता हूँ। ओबी, जो ओबी आपको दिखाएगा दैट इज सिग्मा 1 यानी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस या मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, दैट इज अवर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। और ओ ए, जो ओ ए डिस्टेंस है दैट इज अवर सिग्मा 2 दैट इज मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है। ये हमारा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, ये मिनिमम शेयर स्ट्रेस, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसे कुछ सी बोल दिया मैंने। और ये जो वैल्यू है आपकी ओ बी, और सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। आई थिंक आपको दिखाई दे रहा है सब कुछ और आप न्यूमेरिकल बहुत आसानी से कर पाएंगे। अब देखिए आपके पास पेपर में इस प्रकार वगैरह भाई नहीं है तो भी आप एक अंदाजे से बात को कर सकते हैं, ट्रायंगल व्रेंगल बना सकते हैं बहुत आराम से। तो आई थिंक आप बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ और इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं, इसमें कुछ क्या रिजल्टेंट, इसमें क्या निकल रहा है और भी रिजल्ट फटाफट देख लेते हैं। इसमें देखिए कुछ इसमें रिजल्ट निकलता है कि आपका सिग्मा 1 या सिग्मा 2 जो भी हमें निकालना है वो कैसे निकलता है। आपको फार्मूला पता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बटे 2 प्लस, यहाँ पर आप सिग्मा 2 भी निकाल सकते हैं इसके साथ साथ। तो सिग्मा 2 आएगा तो यहाँ माइनस हो जाता है, अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस 2x बाई का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जो है अगर मैं कुछ a मान लूँ इस तरीके से, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बटे 2, क्लियर हो रही है आपको बात। तो रेडियस यहाँ पर क्या होती है, रेडियस देख लीजिए आप लोग, रेडियस ऑफ मोहर सर्किल क्या होती है, रेडियस ऑफ मोहर सर्किल, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख लीजिए फटाफट। जो हमारी रेडियस होती है वो हमारी ये होती है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस 2x बाई, ये डायरेक्ट कई बार पेपर में पूछा गया है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बटे 2। ठीक है, तो आप इस बात को देख लीजिए, इसे फटाफट याद कर लीजिए, जो हमारा रेडियस है वो क्या होता है। दोनों ही की केस में मैंने आपको बता दिया है, दोनों ही की केस में क्या होगा। आई थिंक आप देख पा रहे हैं इसे फटाफट करके, और इसे याद भी कर लीजिए बिल्कुल, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। अब इसमें कुछ पॉइंट टू रिमेंबर है वो आप देख लीजिए, पॉइंट टू रिमेंबर। आप बने रहिए साथ में, अभी हम आपसे कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी देखेंगे हम लोग। इसमें देखिए क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेडियस ऑफ मोहर सर्किल रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। यानी जो मोहर सर्किल की रेडियस होती है ना मेरे भाई, वो किसको रिप्रेजेंट करती है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करती है। ये आपको बात याद रखनी है। दूसरा पॉइंट देख लीजिए फटाफट, आई थिंक आ रहा है पूरा वीडियो में, चलिए सही है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा, नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, देख रहा है आप लोगों को, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज
represented by coordinate of center of मोहर सर्किल। क्या कह रहा है कि नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द मोहर सर्किल। ठीक है, यहाँ पर आप बात को समझ चुके हैं, ये वाली बात है, कोई नई बात नहीं बताई इसने ये बताई कि इसके सेंटर से जो हम बताते हैं इसके मैक्सिमम और मिनिमम शेयर स्ट्रेस के बारे में, उसके सेंटर से होके जाता है। ठीक है, यही वाली बात इसमें लैंग्वेज में लिखी हुई है, तो ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था। पहला वाला पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा मैं बता दूंगा आपको। अब तीसरा हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आ रहा है वो दैट इज, आई थिंक आप देख पा रहे हैं इसमें, मोहर सर्किल reduce to a point in case of hydrostatic loading। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हमारा हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग होगी, हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग एंड जीरो शेयर, हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग भी होगी और जीरो शेयर भी होगा, तो सर्किल रिड्यूस टू ए पॉइंट, मतलब हमारा जो सर्किल होगा वो एक पॉइंट के रूप में आ जाएगा। हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग का मतलब यहाँ पर बेटा एक सारी तरफ स्ट्रेस जो है सेम हो जाएंगे, और जब स्ट्रेस सेम हो जाएंगे तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एक ही पॉइंट पर मिलेगा, तो हमें कोई भी सर्किल हमारा नहीं बन पाएगा। ठीक है, आई थिंक बात आपको समझ में आ पा रही है। जब तक हमारे पास कुछ ना कुछ सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अलग अलग नहीं होंगे, हमारा सर्किल नहीं बन सकता। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं बात को? तो पेपर में भी आपको इस तरीके से बात याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं फटाफट, इसके बाद हम बस न्यूमेरिकली करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, इन केस ऑफ प्योर शेयर, इन केस ऑफ प्योर शेयर, इन केस ऑफ प्योर शेयर, ये वाली बात आपको याद रखनी है। प्योर शेयर के केस में सेंटर विल फॉल एट ऑरिजिन। ठीक है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपको सब पता है। प्योर शेयर के केस में क्या होगा कि हमारा ओरिजिन पे ही सेंटर बन जाएगा केवल। ठीक है, अब फटाफट हम क्वेश्चंस इसके कुछ देख लेते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो हैं। ठीक है, आप लोग आर यू रेडी फॉर दैट? चलिए ठीक है, चलते हैं। तो क्वेश्चन आपका इस तरीके से है, पहला, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स इन एलिमेंट व्हेन टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द मोहर सर्किल डिपिक्टिंग ऑन द स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऑफ द एलिमेंट विल सब्सटेंस टू एन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। देखिए कहना क्या चाहता है ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका मोहर सर्किल है ना, तो मोहर सर्किल पर एंगल थीटा बन रहा है, तो बताओ एक्चुअल में कितना बन रहा होगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक्चुअल में एंगल हमारा थीटा बन रहा है तो हमारा मोहर सर्किल पर एंगल कितना हो जाता है, 2 थीटा हो जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आपको? चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारा ये कह रहा था, ये इसमें ये कह रहा है मेरे भाई कि थीटा, आपको पता है थीटा 2 थीटा हो जाता है, लेकिन इस 2 थीटा की वैल्यू इस बंदे ने हमें थीटा दे रखी है, तो यहाँ आपका 0.5 थीटा होगा कि नहीं होगा? तो बस हमारा यही आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है। द रेडियस ऑफ द मोहर सर्किल इंडिकेट्स, तो आपको पता है इसमें मैक्सिमम स्ट्रेस हमारा होता है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में आपको सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई आपको दे रखा है और टाउ एक्स वाई दे रखा है। आपसे पूछा कि माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस हमारा कितना होगा। चलिए देखते हैं। आपको क्वेश्चन तीसरा जो है वो जिस तरीके से आपको दे रखा है, तो आप इसमें देख पा रहे हैं आपको सिग्मा एक्स की वैल्यू यहाँ पर सिग्मा एक्स की वैल्यू आपको 100 MPa दे रखी है, और सिग्मा वाई की वैल्यू आपको 40 दे रखी है। दोनों टेंसाइल नेचर के हैं, और टो एक्स वाई की वैल्यू आपको कुछ भी 40 दे रखी है। ठीक है, अब देखिए पेपर में आपको किस तरीके से करना है वो हम देख लेते हैं। तो हमने सबसे फटाफट क्या करा, हमने एक इस तरीके से कोई एक्सेस बना ली, क्योंकि आपको रफली करना है वहाँ पर। तो एक्सेस हमने कोई बना ली, तो आप देखिए सिग्मा एक्स हमें 100 चलना है, तो आप 100 का मतलब कुछ इस तरीके से हमने चल लिया कि यहाँ से यहाँ तक हमने कुछ मान लिया कि दैट इज़ 10। ठीक है, और सिग्मा बाई हमें 40 चलना है, तो हमने कुछ 4 मान लिया, तो 5 होगा, तो 4 कहीं यहाँ हो जाएगा। देखिए ये क्या, केवल हम थोड़ा सा फटाफट काम करने के लिए इस तरीके से करने, क्योंकि हमारे पास पेपर में न्यूमेरिकल आप सॉल्व भी करेंगे पूरा न्यूमेरिकल फार्मूला लगा के, तो इससे आपको टाइम लग जाएगा। ये हमारा देखिए सिग्मा एक्स हो गया, ये हमारा सिग्मा बाई हो गया। अब देखिए टो एक्स वाई को 4 मानना है आपको, तो टो एक्स, अब देखिए सबसे पहले तो 10 और 4, तो आपको पता चल गया कि ये 6 है, यानी ये वैल्यू 3 और ये वैल्यू 3 आपको पता चल गई।
अब आप देखिए यहाँ से आपको करना क्या है, टो एक्स वाई 40 दिखाना है, तो 40 आपको दिखाना है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर 40 का मतलब 4 हमें चलना है, यानी समथिंग ये वैल्यू 4 होगी और इतने ही हमें 4 नीचे चलना पड़ेगा, बिल्कुल पक्की बात है। और यहाँ से जब हम इसे मिलाएंगे तो ये सेंटर पर ही मिलेगा, क्यों भाई। तो आपको बात समझ में आ गई, ये 3 है ये 4 है, तो आप इसे ट्रिग्नोमेट्री से देखेंगे तो 5 आ जाएगा, ये भी और ये भी। क्लियर हो रही बात, तो यानी आपको रेडियस पता चल गई, 5 आ गई। तो 5 आ गई तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक तो वैल्यू आपकी 3 है, और 3 और 2 5, मतलब 2 आप इधर और जाएंगे, जब इसे आप इधर फाइनली इसे घुमा के ले जाएंगे, सर्किल जब आप बनाएंगे तो आप 5 यहाँ पर लेके आएंगे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी, मैं देखिए दूसरे पेन से बना देता हूँ, ये वैल्यू आपकी कितनी होगी 2, यहाँ से यहाँ तक, और ये भी आपकी कितनी है 2। अब देखिए आपको यहाँ से जो मिला दैट इज अवर सिग्मा 1, ये हमारा क्या है, ये हमारा सिग्मा 2 पॉइंट है, और इधर से जब ये सर्किल इधर आएगा तो ये वैल्यू जो हमें मिलेगी दैट इज अवर सिग्मा 1। देखिए आपको पेपर में थोड़ी ट्रिक लगानी है, इतनी देर में आपको बनाना नहीं है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए आपको इतना टाइम लग रहा है। आई थिंक आप बात को समझ पा रहे हैं। तो अब देखिए 3 और ये वाली वैल्यू कितनी होगी हमारी, 2 होगी, ये भी बात आपको समझ में आ पा रही है, ये भी वैल्यू हमारी 2 ही होगी, क्योंकि तभी हमारा रेडियस 5 बन पाएगा। तो आप बात को देख पा रहे हैं, आपसे पूछा कैसे ना, मिनिमम पूछा था आपसे, मिनिमम मैक्सिमम कुछ भी पूछा, दोनों ही बता सकते हैं। तो देखिए मैक्सिमम जो होगा सिग्मा 1 हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, तो देखो यहाँ तक तो आपको 10 पता ही था, तो 2 और जोड़ दो तो 12 हो गया, यानी सिग्मा 1 हमारा 120 हो गया। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ रही है। अब सिग्मा 2 आपसे पूछा है, तो सिग्मा 2 आप देखिए आपको यहाँ तक पता था, कितना पता था यहाँ तक 40, अब 40 में से आपको कितना माइनस करना है 2, इसका मतलब 40 में से 20 चला गया तो 20 बच गया, तो आपको माइनर कितना आ गया 20 आ गया। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है, ये एमपी इनके यूनिट भी आप देख लीजिए, यूनिट सेम रहेंगे। आई थिंक बिल्कुल आपको क्लियर हो रहा है यहाँ पर, ओके लिख दीजिएगा अगर आपको समझ में अच्छा आया तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। ए शाफ्ट कंप्रेस्ड अराउंड बाय ए हब विल हैव मोर सर्कल। देखिए कंप्रेस करेंगे तो हमारे नेगेटिव एक्सेस में हम लोग जाएंगे, तो नेगेटिव एक्सेस में हम लोग जाएंगे और इक्वल हमारे होंगे तो हमें एक पॉइंट ही मिल जाएगा। बात समझ में आ पा रही है, तो पॉइंट ऑन नेगेटिव एक्स एक्सेस, तो आपका यही आपका राइट आंसर, बी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। When the two mutually perpendicular principal stresses are unequal but alike, मतलब एक ही तरफ है, the maximum shear stress is represented by, तो देखिए रिप्रेजेंटेड बाई क्या हो जाएगा इसमें, हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ द मोर सर्कल हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर ऑफ द हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ द मोर सर्कल हो जाएगा, आपको पता है ये वाली बात। चलिए देख लेते हैं इसमें बी पार्ट आंसर कैसे होगा। आपसे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस पूछा है तो आपको पता है यहाँ पर कि मैंने आपको बताया था डायमीटर इसका, ये पूरा डायमीटर हो गया है ना, तो डायमीटर का हाफ जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू जो है दैट इज अवर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। ठीक है, तो डायमीटर का हाफ ही होता है, ठीक है, इसलिए हमारा आंसर बी ही सही है। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेंगे गाइस। स्ट्रेस आर अप्लाइड ऑन द ब्लॉक इन एक्स एंड बाई डायरेक्शन शेयर स्ट्रेस नॉट बीइंग अप्लाइड, व्हाट इज द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन दिस केस। हमें मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस बताना है, तो बताइए अब क्या होगा फटाफट। चलिए देख लेते हैं इसका किस तरीके से सॉल्यूशन होगा। जिस तरीके से आपसे पूछ रखा है आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दोनों ही कंप्रेसिव नेचर के हैं, तो हम फटाफट इसमें हमें पता है दोनों हमें नेगेटिव में बनाने हैं, तो हम यहीं बना लेते हैं। तो 8 कुछ समथिंग यहाँ आ गया, 8 दैट इज वैल्यू 8 एंड दैट इज वैल्यू 10। ठीक है, आपको पेपर में इसी तरीके से करना है, टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए। 8 और 10 हमने निकाल लिया, तो ये वैल्यू जो है हमें पता चल गई, ये वैल्यू 2 है, और इसका सेंटर यहाँ पर हो जाएगा, तो हाफ हाफ हो जाएगा, मतलब एक एक हो जाएगा। तो आप देखिए आपको यहाँ पर सर्किल जो बनेगा, इस तरीके से आपका सर्किल बनेगा, तो आपकी जो वैल्यू होगी यहाँ पर ये वाली, तो ये वैल्यू ऊपर वाली भी एक होगी और नीचे वाली भी एक होगी, दोनों ही हमारी 1 1 होंगी। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ पा रही है यहाँ से। ठीक है, तो आप इसे थोड़ा सा समझ लीजिए, फटाफट आपको पेपर में इसी तरीके से करना है, आप फार्मूला लगाएंगे तो पागल हो जाएंगे। ठीक है, तो टो एक्स वाई मैक्सिमम हमारा कितना आ गया 1 आ गया, बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। देखिए पेपर में कई बार मैट्रिक्स फॉर्म में भी पूछा गया है, मोर सर्कल इज स्टेट ऑफ स्ट्रेस गिवन बिलो, आपको बता रखा है इसमें सेंटर पूछा, सेंटर 0,50 होगा, 50,0 होगा, 0,0 50,0। ठीक है, तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी कुछ थ्योरी क्या है, कैसे काम करता है ये। इसमें शेयर स्ट्रेस ऑन द प्लेन ऑफ प्योर शेयर, आपको कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले आपको ये पता होने बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये आपका होता है माइनस टाइम्स अंडर रूट के अंदर सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2, ये शेयर स्ट्रेस ऑन द प्लेन ऑफ प्योर शेयर पे आपका निकाला जाता है। और ये आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म में आपको दे रखा है, तो यहाँ पर देखिए सिग्मा एक्स होता है, ये टॉ एक्स वाई होता है, या टॉ एक्स वाई होता है, सिग्मा वाई होता है। ठीक है, तो आपको कोई भी वैल्यू इस तरीके से दे रखी हो तो आपको पता चल जाएगा, जैसे आपको यहाँ पर दे रखा 50 0 0 50, तो आपको पता चल गया यहाँ पर सिग्मा सिग्मा वाई दोनों ही आपको 50 दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको दोनों एक ही पॉइंट पर मिल जाएंगे, तो हमारे वहाँ पर जो सेंटर हो 0,0 ही मिल जाएगा, और हमें कोई भी स्ट्रेस नहीं मिल पाएगा। आप आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है यहाँ पर। ठीक है, कोई भी शेयर स्ट्रेस है ही नहीं, तो इसमें पॉइंट मिलेगा, कुछ भी हमें नहीं मिल पाएगा।
तो कोई भी रेडियस नहीं होगी, कोई भी शेयर स्ट्रेस नहीं होगा। आगे देख लीजिए, सिग्मा 1 अगर हमें निकालना है और आपको सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट में अगर हम रेडियस जोड़ देते हैं तो हमें सिग्मा 1 पता चल जाता है। सेंटर के कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स अक्ष पर y बराबर 0 होता है, तो आपका देखिए 0 कुछ करके यहाँ पर एक्स अक्ष पर y बराबर 0 होता है, आपको पता है तो कुछ एक्स होगा, तो आपका एक्स में आपको रेडियस को जोड़ना पड़ेगा, तो आपको क्या पता चल जाएगा, सिग्मा 1 पता चल जाएगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है, क्वेश्चन से समझेंगे हम लोग। तो 50,0 वाला आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा आई थिंक। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो आई थिंक आप बात को समझ पाए हैं, तो सेंटर हमारा 50,0 पे होगा और रेडियस हमारी 0 होगी। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक